नाउ देखिए ये वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। स्टेट द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज, ये तो आप कर लोगे। अ सर्किट हैज अ फ्यूज ऑफ 5 एम्पियर, ठीक, किसी सर्किट में 5 एम्पियर या कितने का भी फ्यूज आपको दे देगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वॉट 220 लैम्प्स दैट कैन बी यूज इन दिस सर्किट। तो समझो ये एक सर्किट है और यहाँ पे फ्यूज कितने का है, 5 एम्पियर का। तो यहाँ कितने लैंप आप यूज कर सकते हो या कितने बल्ब यूज कर सकते हो, ये क्वेश्चन होता है, ठीक। तो देखो वैसे भी आपको पता है कि बल्ब्स को आप किस में कनेक्ट करते हो, पैरेलल में, डोमेस्टिक सर्किट में। तो आप समझ लो ये एक लैंप लगा होगा, ठीक, इसके पैरेलल में ये एक लैंप लगा होगा, समझना कॉन्सेप्ट। इसके पैरेलल में ये, इसके पैरेलल में ये। अब ऐसे कितने ये हमें नहीं पता है, तो ऐसे सपोज कितने हैं, एन, कितने हैं, एन नंबर ऑफ लैंप्स। एन क्या है, नंबर ऑफ लैंप्स है, ठीक। अब ध्यान सुनो, तो ये एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बहुत आसान है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये सारे के सारे मिलके कितनी करंट ड्रॉन कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 एम्पियर। 5 एम्पियर से ज़्यादा करेंगे तो फ्यूज़ खराब हो जाएगा, ये सब बंद हो जाएंगे, नहीं जलेंगे, ठीक। तो मैक्सिमम करंट कितनी अलाउ हो सकती है, 5 एम्पियर की। अब समझो भाई, ऑब्वियसली ये सारे के सारे लैंप आइडेंटिकल हैं, मतलब सबका रेजिस्टेंस सेम है, सबका वोल्टेज 220 मिल रहा होगा इसको, सबके वोल्टेज सेम है, तो सबके रेजिस्टेंस सेम है, तो सबकी करंट भी सेम होगी, यानी कि जितनी करंट इसमें, इतनी करंट इसमें, इतनी करंट इसमें, इतनी करंट इसमें। तो आप समझो जरा, सारी की सारी करंट मिलाकर कितनी होनी चाहिए, 5 एम्पियर। यानी कि अगर एक बल्ब कितनी करंट ड्रॉन कर रहा है, आई, मान लो एक बल्ब को अगर आई करंट चाहिए, तो एन बल्ब्स को तो टोटल कितनी करंट चाहिए, एन इंटू आई। और ये टोटल करंट किसके इक्वल हो जाएगी, 5 एम्पियर के। सुन लो ध्यान से मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बल्ब को कितनी करंट चाहिए, आई एम्पियर, तो एन बल्ब्स को मिला के टोटल कितनी करंट चाहिए, यानी कि अगर आई करंट इसमें जा रही, आई इसमें जा रही, आई इसमें सब पैरेलल में ना, तो यहां पीछे से मैक्सिमम करंट कितनी आ रही होगी, एन इंटू आई। और ये एन इंटू आई कितनी हो, किसके इक्वल हो सकती है, 5 एम्पियर के, ठीक। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है, एन इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर अपॉन आई, मतलब 5 एम्पियर क्या है, जो क्वेश्चन में करंट रेटिंग दी होगी आपको लाइन की, और डिवाइडेड बाय आई क्या है, आई वो है कि एक बल्ब कितना करंट ड्रॉन करता है, ठीक। तो एक बल्ब का करंट निकाल लो, आई का मतलब क्या है, करंट ड्रॉन बाय वन बल्ब, लिख लेना, करंट ड्रॉन बाय, करंट थ्रू वन लैंप, ओके, या करंट थ्रू वन बल्ब। तो ये क्या है, करंट थ्रू वन लैंप। और इसको कैसे निकालते हैं, जो पावर दिया आई बराबर पी बाई वी से, पावर दिया उसको वोल्टेज से डिवाइड लगा दो, तो 100 अपॉन 220, ठीक, करेक्ट। कितना आ रहा है, 10 अपॉन 22। और उसके बाद एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो रेटिंग करंट दिया हुआ है, ठीक। एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो रेटिंग करंट दिया है क्वेश्चन में, अपॉन में एक लैम्प जो करंट ड्रॉन कर रहा है, एक लैम्प कितनी करंट ड्रॉन कर रहा है, 10 अपॉन 22। 22 ऊपर जाएगा, 22 इंटू 5 अपॉन 10 सॉल्व कर लोगे, 11 आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, फिर से वही सवाल है, ध्यान से चेक करिए। अ सर्किट हैज़ अ लाइन ऑफ 5 एम्पियर, एक सर्किट के पास 5 एम्पियर की लाइन है, मतलब वो मैक्सिमम 5 एम्पियर की करंट दे सकता है बस, ठीक। इससे ज़्यादा करंट अगर उससे खींचोगे तो वो खराब हो जाएगी लाइन, है ना, मतलब उसका वायर जल जाएगा। जब भी हाउ मैनी लैम्प्स वाला क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी लैम्प या हाउ मैनी फैन कनेक्टेड, ऐसा आ जाए, तो कुछ नहीं करना है आपको, एन का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ लैम्प्स होगा या नंबर ऑफ फैंस होगा, उसका वैल्यू कैसे निकालना है, जो करंट रेटिंग दी होगी, करंट रेटिंग कितनी बताइए, 5 एम्पियर, है ना, और डिवाइडेड बाय करंट ड्रॉन बाय वन बल्ब, या करंट ड्रॉन बाय वन फैन, कुछ भी देगा। तो करंट ड्रॉन बाय वन बल्ब या वन फैन कैसे निकालते हैं, आई बराबर पी बाई वी से, पी कितना है 40 और वी कितना है 220, ये जीरो जीरो कटेगा, टू टू ज़ा और 11 ज़ा, है ना। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 अपॉन आई की वैल्यू 2 अपॉन 11, 11 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, 11 इंटू 5 55, तो 55 अपॉन में 2 करोगे, कितना आ जाएगा यहाँ से, टू टू ज़ा 22 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो रही है हम लोग के, है ना। एन कैसे निकालेंगे, जो रेटिंग दी हुई है, ये क्वेश्चन ये याद कर लेना फॉर्मूला, करंट रेटिंग डिवाइडेड बाय करंट थ्रू वन लैम्प। तो करंट रेटिंग और डिवाइडेड बाय एक लैम्प कितना करंट निकालेगा, एक लैम्प कितना करंट निकालेगा, तो उसको यहाँ से निकाल लेंगे, आई बराबर पी बाय वी से, पी कितना है 40 और वी कितना है 220, है ना, रख दोगे 40 बाय 220, तो 220 ऊपर चलाएगा, तो 5 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 40, सॉल्व कर लो, टू टू ज़ा और यहाँ 11, है ना, और टू वन ज़ा और 2.5, अब 2.5 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, चेक कर लो, ये डेसिमल में आ जाएगा आंसर, 2.5 इंटू 11, 2.5 इंटू 11, ये आ रहा है 27.5, ठीक। तो 27.5 है, अगर इसको राउंड ऑफ करोगे तो 27 के आसपास बल्ब यहाँ पर लगे होंगे, फ्रैक्शन में आ रहा है थोड़ा सा, है ना, ओके।
फ्रैक्शन का मतलब है डेसिमल में आ रहा है थोड़ा सा, तो आप इसको राउंड ऑफ कर लोगे। 27.5 का मतलब, अच्छा 27.6 होता तो आप इसको 28 भी कर सकते थे। 27.5 है या 27.4 है, 5 या 5 से छोटा है 27, और पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ा नंबर है 6, 7, 8 तो 28 लिख सकते हैं। ठीक, तो एक अच्छा सवाल था, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद ध्यान से चेक करिए, अब इस क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पे, तो करना कुछ नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि बी का डायरेक्शन, जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट, तो करंट ऐसे होगा। ठीक, बस अब फोर्स की डायरेक्शन निकाल लो और टिक लगा दो। लेफ्ट हैंड लो, ये करंट है, इलेक्ट्रॉन के जस्ट ऑपोजिट करंट, तो लेफ्ट हैंड लो, एफ बी आई, तो ये बी की डायरेक्शन है, आई की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर, ये बी है, आई ऊपर है, तो थंब कहाँ आ रहा है, पेज के अंदर आ रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगा इसमें, इनटू द पेज। ठीक, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, इनटू द पेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिए। जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट, ये बी है, करंट कहाँ है, ऊपर, और थंब कहाँ आ रहा है, इनटू द पेज। तो थंब किसको बताता है, फोर्स की डायरेक्शन को, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ, इनटू द पेज। तो इनटू द पेज इसका आंसर हो गया। ठीक है, एग्जाम में तुक्का नहीं मारना है, ठीक है ना, आपको करके देखना है, तब आप आंसर दोगे उसका। तो ये हो गया सवाल आपका 14 नंबर, 15 नंबर। ठीक है, उसके बाद ये मैं करा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें वही सब आपको पूछा हुआ है, क्या, अर्थ वायर के बारे में। ठीक है, ये बहुत अच्छे सवाल थे। 14 नंबर, 17 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ लैम्प कैसे निकाला जाता है, जो करंट रेटिंग दी होगी डिवाइडेड बाय करंट थ्रू 1 लैम्प। ओके, ये आपके सिलेबस में है नहीं, 18 नंबर। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, करेक्ट, चाहिए।